स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट फाइलका जी। इंडियन इंस्टीट्यूट फाइलका स्वागत करता है ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ईटीटी कैडर ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਜੋ SST ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ MCQs ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ MCQs ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ जीके, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ वन बाय वन। देखो टाइम की अगे शॉर्टेज चल रही सी, तो हुण देखो आपां बिल्कुल क्वेश्चनस नूं क्लीयर करा करांगे किद्दां दे क्वेश्चनस आ रहे हैं। ठीक है जी। तो वीडियो नूं स्टार्ट करन तो पहले एक मोटिवेशनल थॉट तो स्टार्ट करते हैं जी। करैक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्चू, कि चरित्र सब तो उच्चा गुण है। जो तुहाडा करैक्टर है ना, करैक्टर है वो सब तो की है उच्चा गुण है। तुहाडे सामने जो मर्जी मुसीबत आउण, तुसीं आपदे करैक्टर नूं मतलब तुसीं करैक्टर नूं एवें समझ सकदे हो, करैक्टर नाल हेर फेर कदे नहीं कर सकदे कि तुसीं आपदे गल ते स्टैंड रखना कि दुनिया चाहे एक पासे दी पासे हो जे, तुसीं एक साइड ते हो तो दुनिया दे नाल तुसीं इकल्ले लड़ रहे हो, तो तुहाडा करैक्टर कदे भी नहीं चेंज होना चाहिए। किते भी तुसीं किसी भी प्रोफैशन च चले जांदे हो, मान लो पंजाब पुलिस दे विच चले गए तो तुहाडे सामने कोई बंदा इदां दा आउंदा कि रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो तुहाडा करैक्टर नहीं चेंज हुंदा। तो मतलब तुसीं सब तो बेस्ट इंसान हो। तुहाडा करैक्टर किसी भी सिचुएशन दे विच चेंज नहीं होना चाहिए। करैक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्चू, तो 100% हुंदा जी। तो जो तुहाडा करैक्टर है, चरित्र है, सब तो उच्चा गुण है तुहाडे विच है। तुसीं आपदी गल ते बिल्कुल स्टैंड रहिंदे हो। जेकर तुहानूं सच बोलण दी आदत है तो तुहाडा एक करैक्टर है, तुहाडा एक हैबिट है कि तुसीं सच बोलदे हो। लोग चाहे तुहाडे तो की कहण कि तुसीं किसी नूं मोटीवेट कर रहे हो या डीमोटीवेट कर रहे हो, तां वो तुहाडा करैक्टर है, वो तुहाडी हैबिट है कि तुसीं आ चीज़ सच नहीं बोलना छड्डोगे। तुहाडे सामने तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे खिलाफ हो जाण जां कोई भी तुहाडे खिलाफ हो जाए, तां तुहाडा करैक्टर ही तुहाडा डिसाइड करेगा। देखो पहलां तां लोग तुहाडे तो दूर जाणगे कि तुसीं लोकां नूं डीमोटीवेट कर रहे हो जी, बाद च एक्चुअल दे विच हुंदा उही कुछ है जो तुसीं बोलिया ना, होना उही कुछ हुंदा है। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵਰਚੂ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ETT ਸੈਕਿੰਡ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ जो इंडियन पॉलिटी है उस ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चनस किद्दां दे आउणगे, और नाल दी नाल जो अपने मास्टर कैडर ਦੀਆਂ पोस्टां ने जो कमिंग सून ने वो आ रही ने, उन्हां दे ਵਿੱਚ क्वेश्चनस किद्दां दे आउणगे। ਤਾਂ सारे वन बाय वन है जो ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं जी। ਤਾਂ फस्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन बने सन? अस्थाई टैंपरेरी जी, टैंपरेरी गल की गई है जो टैंपरेरी सन। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान पहली बार मीटिंग हुई जी 6 दिसंबर 1946, पहली बार मीटिंग हुई। उस दे विच की है की होया, किसी मीटिंग बेसिट्टा रही, मीटिंग दे विच कुछ भी नहीं होया। तो फस्ट टाइम जो फस्ट मीटिंग मनी जाती है, फस्ट मीटिंग वो हुई सी जी 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946। तो जो फस्ट मीटिंग हुई सी संविधान भारतीय संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन सन? तो पहला पता लग गया जी भारतीय जो संविधान सभा की पहली मीटिंग कद हुई सी 9 दिसंबर को। तो उस दे अस्थाई मतलब टैंपरेरी की गल कर रहे हैं जी। इन्होंने इंग्लिश दिक्कत आ रही है तो वो ध्यान देखो जी, टैंपरेरी की गल कर रहा है, टैंपरेरी। तो टैंपरेरी जो प्रेजिडेंट सन कौन सन? तो फस्ट ऑप्शन है जी राजेंद्र प्रसाद, सैकेंड ऑप्शन है जी भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मोतीलाल नेहरू।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ सिन्हा। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ अस्थाई टैंपरेरी प्रेजिडेंट बने कदों बने जी 9 दसंबर की मीटिंग फस्ट मीटिंग नूं। उस तो बाद सैकेंड मीटिंग कदों हुई सी चलो आप नाल दी नाल ये भी डिस्कस कर लेने अगे क्वेश्चन आउणगे कि उन्हां दे रिलेटिड भी 2 दिन बाद हुई सी जी 2 दिन बाद। तो कदों हुई सी 11 दसंबर 1946। क्लीयर हो गया जी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं की ऑप्शन है की क्वेश्चन सही आंसर होएगा। तो यदा किहड़ा आंसर है जी सी आंसर सही है। दैन नैक्सट जी भारतीय संविधान नूं संविधान सभा द्वारा कदों अपनाया गया अडॉप्ट कदों किया गया जी। कॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशनल नूं अडॉप्ट कदों किया गया अडॉप्ट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान से ना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नूं अडॉप्ट कदों किया गया। तो फस्ट ऑप्शन है जी 1946, सैकेंड है 47, 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 1949। स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट करके दसो जी आंसर की आएगा 1946, 47, 50 या 49 तक की ऑप्शन आएगी जी सही 1949। 26 नवंबर 1949 नूं भारतीय संविधान नूं अडॉप्ट कर लिया गया सीगा। ठीक है जी अडॉप्ट किया गया सीगा स्वीकार किया गया सीगा। क्लीयर हो गया जी। अपनाया गया मतलब अपनाया गया स्वीकार ही किया गया। क्लीयर हो गया जी। विश्व का सब तो वड्डा लिखित संविधान किहड़े देश का है। क्वेश्चन है जी जो सब तो लार्जेस्ट है। ठीक है जी ते लेंथीएस्ट लार्जेस्ट ते रिटन फॉर्म दे विच है। सब तो वड्डा लिखित रिटन फॉर्म दे विच है जी। रिटन फॉर्म दे विच किहड़े देश का संविधान है। आपां क्लीयर करते हैं जी अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और इटली। तो की ऑप्शन आएगी जी स्टूडेंट्स कमेंट करो फास्ट तो फास्ट। देखते हैं जी कि आंसर फस्ट आता है। तो की आएगा जी भारत। सब तो विश्व का सब तो वड्डा लिखित संविधान किहना दा जी भारत का। जेकर अमेरिका की गल करिए तो ओल्ड है जी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन किहड़े देश का। जेकर क्वेश्चन इदा आ जाए किहड़े देश का संविधान है सब तो पुराना है जी तो किहड़े देश का जी अमेरिका का कदों रिटन किया गया सीगा 1787 के करीब किया गया सी 1787 के करीब। तो ब्रिटेन की गल आ जाती है यूके आ गया ब्रिटेन आ गया तो की आंसर आएगा ब्रिटेन का संविधान किदां दा जी अनरिटन फॉर्म दे विच है अनरिटन। तो क्लीयर हो गया जी इन्हां दे सारियां दे बारे। नैक्सट चलते हैं आपां भारत के संविधान विच राज्यां दे निर्देश तत्त किहड़े देश तो लै गए हैं। तो राज्यां दे नीति दे निर्देश मतलब DPSP डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गल कर रहा जी। इन्हों कित्थों अडॉप्ट किया गया अडॉप्टेड कित्थों अडॉप्ट किया गया जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो कित्थों अडॉप्ट किया गया जी आयरलैंड तो। आयरलैंड तुहाडी जो ऑप्शन होएगी बिल्कुल करैक्ट है जी। आर्टिकल कित्थों तो कित्थे तक ने आ पूछा जाता हुंदा जी आर्टिकल्स कित्थों तो कित्थे तक ने स्टूडेंट्स कमेंट करके दसो जी। हाँ जी 36 तो 51 तक ने जी 36 तो 51 तक। क्लीयर है जी। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कानून लॉ मिनिस्टर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन सन। स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट करो जी। देखते हैं किन्हां दा पहले आंसर आता है आज़ाद भारत के मतलब जो भारत पूरी तरह आज़ाद हो गया तो पहले कानून मंत्री कौन बने महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम और मोतीलाल नेहरू। तो की ऑप्शन आएगी जी बी ऑप्शन आएगी डॉक्टर BR अंबेडकर। क्लीयर है स्टूडेंट्स। ते मौलाना अब्दुल कलाम कौन सन जी पहले फस्ट जो सन फस्ट एजुकेशन मिनिस्टर सन। फस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन सन जी ये आप इंडिया लैवल ते गल कर रहे हैं जी। ठीक है जी फस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन सन मौलाना अब्दुल कलाम। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है जी 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान के किहड़े अनुच्छेद नूं संविधान की दिल अते आत्मा कहा जी।
ठीक है जी। सोयल, हार्ट एंड सोयल, ਕਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ जो आर्टिकल है किस ਨੂੰ ਕਿਹਾ जी? आर्टिकल ऑप्शनां ने अपने कोल अनुच्छेद आर्टिकल 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19 की गल की गई तक की ऑप्शन आएगी जी? आंसर की आएगा? ए ऑप्शन है तुहाडी वो बिल्कुल करैक्ट है जी, आर्टिकल 32। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ फंडामेंटल राइट्स ने जो ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 7 ਹੁਣ 1 ਘਟਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ 6 ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ 32 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਆਪਤਕਾਲੀਨ मतलब एमरजेंसी की गल कर रहा है संबंधी जानकारी किहड़े देश तो लई गई है जी? ठीक है जी। भारतीय संविधान च वित्ती एमरजेंसी, वित्ती मतलब फाइनैंशियल गल कर रहा है जी, फाइनैंशियल एमरजेंसी है वो किहड़े देश तो लई गई है? फाइनैंशियल एमरजेंसी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगती है जी? आर्टिकल है 360 किहदे द्वारा लगाई जाती है? प्रेजिडेंट के द्वारा। तो फस्ट तो ये क्लीयर हो गया जी कि फाइनैंशियल एमरजेंसी 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेजिडेंट लगाता है, बट हुण पूछा गया कि लगाई किहड़े देश तो लिया गया, किहड़े देश तो ये बारे लिया गया कंसैप्ट? जर्मनी तो, ठीक है जी। उस तो बाद है अमेरिका तो, उस तो बाद है जी इटली तो, मिस्र तो की आएगा? अमेरिका। अमेरिका तो की अडोप्ट किया जी फाइनैंशियल बारे। क्लीयर हो गया जी। फाइनैंशियल बारे 3 एमरजेंसी होंदियां ने जी, टोटल 3 ने। क्लीयर है स्टूडेंट्स? टोटल 3 ने एमरजेंसी है। जेकर फाइनैंशियल इधर आ गई तो बाकी जो 2 ने स्टेट ते नैशनल एमरजेंसी वो किहड़े देश तो लिया गया कंसैप्ट है भी पूछा जाता हुंदा है। बाकी 2 किहड़े देश तो लिया गया ने? तो जेकर वो गल करिए अपनी नैशनल एमरजेंसी और स्टेट एमरजेंसी की, तो किहड़े देश तो अडोप्ट किया गया स्टेट एमरजेंसी की? कित्थों अडोप्ट किया गया जी? जर्मनी तो। क्लीयर है स्टूडेंट्स? तो आप वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करांगे। क्वेश्चन थोड़े होंगे बट विचों क्वेश्चन काफ़ी बनते जाएंगे। दैन नैक्सट चलते हैं जी। किहड़े संविधान संशोधन अनियमित नूं छोटा संविधान कहा जाता है? किहड़े संविधान नूं छोटा संविधान कहा जाता है? छोटा संविधान जी 7वीं अमेंडमेंट 1956, 24वां अमेंडमेंट 1971, 42वीं सोध 76 ते 44वीं सोध 78। ठीक है जी। आ दो दे विच बहुत कन्फ्यूजन होंदी है। जेकर क्वेश्चन आ जाता हुंदा ना 42वीं सोध कदों होई ते 44वीं सोध कदों होई, चलो आप क्वेश्चन तो बाद च डिस्कस करते हैं, बट एक तुसीं छोटी जी गल याद रखियो। क्वेश्चन एवें आ जाता हुंदा 42वीं सोध कदों होई, तो ऑप्शन आ जांदियां ने 1976, 78, 80 या 82। तो स्टूडेंट्स कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 72, 76 ते 78 दे विच। तो अज आप भी कन्फ्यूजन की है तुहाडी दूर कर देंगे हैं। देखो 4 ते 2, 4 ते 2 कितना होएगा? 6, 4 ते 2 कितना हो गया? 6। तो 1978 दे विच आ गया जी 42वीं 76 दे विच, सॉरी 78 का नाम आ गया। 4 ते 2 6, मतलब लास्ट अंक की है सम बनेगा दोनों का, 4 ते 2 6। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ और उस तो बाद 4 + 4 करोगे तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। तो की आ गया 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ। तो क्वेश्चन कई बार सिंपल ही आ जाते होंगे ने कि 44ਵੀਂ ਸੋਧ कदों होई, तो 4 + 4 कर दो जी 8 आ जाएगा। तो 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 + 2 करोगे तो 6 बनेगा 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किहड़े आर्टिकल नूं कहा जाता है जी? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो किहड़े आर्टिकल नूं कहा जाता है जी? 42वीं सोध 1976, 42वीं सोध 1976। क्लीयर है स्टूडेंट्स? नैक्सट चलते हैं जी। छूत-छात संबंधी संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच जानकारी मिलती है? संविधान दे विच छूत-छात संबंधी अनटचबिलिटी, ठीक है, अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी बारे किस आर्टिकल दे विच लिखिया गया जी? 17 दे विच। आर्टिकल 17 है तुहाडा, उस दे विच लिखिया गया जी अनटचबिलिटी बारे। नैक्सट चलते हैं जी। भारतीय संविधान विच राष्ट्रपति की पोस्ट
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, PM ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ? 12। ਬਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਡਾਪਟਡ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 8 ਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੈ ਜੀ? 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 11 ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM। ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM ਤਾਂ ਦੇਖੋ P ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਔਰ 11। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ? 11। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ B ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, 11 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM ਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 11 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ M ਮੀਨਸ ਮਿਊਨਸੀਪਲ। ਜੇਕਰ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 12ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਉਮਰ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮਿਨੀਮਮ, ਨਿਊਨਤਮ, ਮਿਨੀਮਮ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 30 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ, 21 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ? ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? 35 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 35 ਸਾਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 30 ਸਾਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ? 25 ਸਾਲ। ਜੇਕਰ 21 ਸਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਏਜ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੀ ਏਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 6 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 25 ਸਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਔਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਔਥ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਪਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ? ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? CGI। CGI ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਥ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 60। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ?
आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। क्लीयर है जी। दैन नैक्सट चलते हैं वर्तमान समय मतलब एट प्रेजेंट की गल की गई है जी। ठीक है, वर्तमान समय दे विच भारत के संविधान विच मूल करतवां की फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने फंडामेंटल राइट्स की गिनती कितनी है, करतव्य ने मतलब अपनी कुछ की ने ड्यूटीज़ ने, तो उन्होंने गिनती कितनी है जी, तो 9 है 10 है 11 या 12। स्टूडेंट फास्ट कमेंट करके दस्यो कितनी है जी 11। तो जिस समय भारतीय संविधान नूं लागू किया गया उस टाइम ते फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनियां सन 0। एट प्रेजेंट की गल करिए तो कितनियां ने जी, प्रेजेंट कितनियां ने 11। स्टूडेंट्स क्लीयर है जी। एट प्रेजेंट कितनियां ने 11, बट जदों भारतीय संविधान नूं लागू किया गया सीगा उस टाइम ते कितनियां सीगियां 0। आ क्वेश्चन आउंदा हुंदा है तां इहदा पार्ट किहड़ा जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है 4th ए और जो 10 ने ना 10 + 1 का डाटा है, 10 + 1 ऐड की गई सी, ये कीतियां गईयां सीगियां जी 42वीं अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 76 दे विच हुई है, और ये की गई सी 86वीं अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 2002 दे विच हुई है। स्टूडेंट्स क्लीयर है जी। दैन नैक्सट चलते हैं आप अगले क्वेश्चन से। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य जज कौन सन? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य जज जो फस्ट पूछा जी इंग्लिश दे विच जेकर आप गल करिए, फस्ट CGI ऑफ इंडिया, भारत के जो पहले सन फस्ट CGI ऑफ सुप्रीम कोर्ट या इंडिया हो गया फस्ट CGI, तो हीरा लाल जेकानिया, फातिमा बीबी, रंजन गंगोई या इन्हां दे विचों कोई नहीं। तो की ऑप्शन आएगी स्टूडेंट्स, तो हीरा लाल जेकानिया, ताड़ी फस्ट ऑप्शन है जी हीरा लाल जेकानिया। क्लीयर है स्टूडेंट्स। अगे नैक्सट चलते हैं जी, भारत विच संविधान दिवस कदों मनाया जाता है? भारत विच संविधान दिवस मतलब संविधान का डे है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, संविधान दिवस कदों मनाया जाता है जी? 15 अगस्त, 26 नवंबर, 11 दिसंबर या 24 जनवरी। तो कदों मनाया जाता है जी? 26 नवंबर नूं। 26 नवंबर नूं क्यों मनाया जाता है जी? क्योंकि 26 नवंबर 1949 नूं भारतीय संविधान नूं अडॉप्ट किया सीगा, स्वीकार कर लिया गया सी, अपना लिया गया सीगा। क्लीयर है जी। नैक्सट चलते हैं, चोण कमीशन की जानकारी भारत के किहड़े भाग दे विचों मिलती है जी? चोण कमीशन की गल आ गई तो किहदी गल आ गई जी? जेकर इंग्लिश दे विच ट्रांसलेशन करिए तो इलैक्शन कमीशन पूछा जी। ये पूछा जी पार्ट, क्वेश्चन विच सिर्फ पार्ट पूछा, आपां ये भी दस देना कि आर्टिकल कित्थों तो कित्थे तक ने, क्योंकि आपां नूं सारा क्लीयर होना चाहिए। तो तुहानूं ट्रिक कराई सी जी, उसे चाहा फिर देखा, ठीक है, फिर उसे सोचा भी, फिर उसने मुझे चोर समझा, और उस तो बाद RFT स्टैप, ठीक है, और ली मैथ्स इदां दी ट्रिक्स कराइयां सी। तो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं देखना है भी किहदे विचकार आउंदा है इलैक्शन कमीशन, किहड़े आर्टिकल दे विच किहड़े पार्ट दे विच आउंदा। 25 पार्ट करवाए सीगे एवें 25, ठीक है, उसे चाहा फिर देखा, फिर उसको समझा भी, फिर उसने मुझे चोर समझा। दैन नैक्सट कराया सीगा RFT स्टैप, और उस तो बाद ली मैथ्स। तो तुहाडे की है जी 25 जिहड़े ने पार्ट्स ने कवर कीते सीगे। तो उस दे विच आपां नूं पुछिआ इलैक्शन कमीशन किस आर्टिकल दे विच किस पार्ट दे विच सॉरी आउंदा है, तो पार्ट है जी 15 दे विच इलैक्शन कमीशन बारे है। आर्टिकल कित्थों तो कित्थे तक ने जी? ये पूछा जाता हुंदा है 324 तो लैके 329 तक। क्लीयर है स्टूडेंट्स। दैन नैक्सट चलते हैं जी, भारत विच चोण कमीशन की स्थापना इलैक्शन कमीशन एस्टैबलिश कदों होया जी? 25 जनवरी 1951, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1954, 25 जनवरी 1955। तो की ऑप्शन आएगा जी? बी ऑप्शन आएगा तुहाडा 25 जनवरी 1950 नूं इलैक्शन कमीशन जो है सैटअप होया सीगा
ਤਾਂ ਫਸਟ जो आ भी दस दो नाल दी नाल फस्ट जरनल इलैक्शन होए सीगे, फस्ट जरनल इलैक्शन होए सीगे तो कदों तक होए सीगे तो 1951 तो लैके 52 तक 1951 तो लैके 52 तक। क्लीयर है जी। नैक्सट चलते हैं। राष्ट्रीय वोटर दिवस कदों मनाया जाता? वोटर डे जी। वोटर डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है? 25 जून, इस नाल ला लो जी 7 जुलाई। ठीक है, 15 जनवरी या 25 जनवरी। तो किहड़ी ऑप्शन आएगी जी? देखो 25 जून, 7 जुलाई, 15 जनवरी या 25 जनवरी। तो ऑप्शन है जी तुहाडी फोर्थ ऑप्शन है 25 जनवरी। 25 जनवरी नूं ही क्यों मनाया जाता है जी? क्योंकि 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ मतलब कार्यकाल पूछा गया जी कितना होएगा? कितना होता है जी? 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल? कितने ऑप्शन आएगी जी? 6 साल। ठीक है जी, 6 साल होता है जी। क्लीयर है स्टूडेंट्स, 6 साल होता है। बट मैक्सीमम जी है, मैक्सीमम उम्र कदों तक रह जाएगा? 65 साल तक। जे मान लो एक बंदा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है 62 साल तो कितनी सर्विस करेगा? 3 साल, क्योंकि 3 साल बाद तो 65 साल का हो जाएगा। जेकर एक बंदा 56 च होंदा तो 6 साल पूरा कार्यकाल करेगा। जेकर एक बंदा 63 दे विच होंदा तो किन्ने? 2 साल करेगा। क्लीयर हो गया जी। अगे चलते हैं। हेठ लिखिया विचों किहड़ा काम भारतीय चोण कमीशन का होंदा है? इलैक्शन कमीशन का काम, इलैक्शन कमीशन का काम की होंदा जी? राष्ट्रपति दी चोणां कराउंदा। सही है जी, बिल्कुल राष्ट्रपति दी चोणां कराउंदा। जेकर डिस्प्यूट होंदा तो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। क्लीयर है जी। लोक सभा दियां चोणां कराउंदे ने। ठीक है, ये भी हो गया जी। राज्य सभा दियां चोणां भी कराउंदे ने। तो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सारे। तो तुहाडी ऑप्शन की आएगी जी? उपरोक्त सारे। क्लीयर है स्टूडेंट्स। भारत के पहले चोण कमिश्नर कौन सन? पहले इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फस्ट जो फस्ट पर्सन है इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, निजाम जेडी, सुकुमार सेन, जिंकर सेन, सुशील चंद्रा। तो पहले सन जी सुकुमार सेन, फस्ट सन। ठीक है जी। तो फस्ट पूछा तो की ऑप्शन आएगी? सैकेंड। एट प्रेजेंट कौन चल रहे हैं जी? एट प्रेजेंट सुशील चंद्रा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिर्फ इन्ने सन। तो आप ना देखो जो SI का पेपर हो रहा तो उस की स्टूडेंट्स के जो रिव्यू आ रहे हैं की आ रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स ने वो सब तो ज़्यादा पूछिया जा रही ने। तो आप थोड़ी अमेंडमेंट्स ने ना वो डिस्कस करांगे क्योंकि सारिया भी याद नहीं रहनगियां। थोड़ी अमेंडमेंट्स ने जो अपने फर्दर पेपर आने वाले ने। देखो जी SST मास्टर कैडर, SST मास्टर कैडर। ठीक है जी। ETT सैकेंड पेपर और पंजाब पुलिस के जिन्ने भी पेपर होने वाले ने जेडे SI का देखो हो रहा उस तो बाद जिन्ने भी पेपर होने वाले ने तो उन्होंने लिए सब तो जरूरी है। ठीक है जी, सब तो जरूरी है। तो आप डिस्कस करते हैं आल अमेंडमेंट्स। आल अमेंडमेंट्स के विचों आप अज डिस्कस करते हैं आल लैंग्वेज अमेंडमेंट्स। लैंग्वेज के रिलेटेड जिन्नियां भी अमेंडमेंट्स हुई ने उन्होंने बारे डिस्कस करते हैं जी। फस्ट है कि शेड्यूल किहड़े दे विच रखा गया जी? शेड्यूल कि लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज ने उन्होंने किहड़े शेड्यूल दे विच रखा गया जी? 8th शेड्यूल दे विच रखा गया। सारे स्टूडेंट्स नूं क्लीयर है जी। जिस टाइम ते स्टार्टिंग हुई सी, ठीक है जी, भारतीय संविधान की, तो स्टार्टिंग विच ऑफिशियल लैंग्वेज सन 14। जिस टाइम ते स्टार्टिंग हुई सी भारतीय संविधान की तो उस टाइम ते ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी सन? 14। उस पंजाबी प्रेजेंट सी जी। ये भी याद रखियो क्योंकि
SST ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। स्टूडेंट्स क्लियर है जी। देखो लैंग्वेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ਤੁਹਾਡਾ गलत नहीं होएगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ नॉट प्रेजेंट, इंग्लिश नहीं है। ध्यान नाल समझियो, जो इंग्लिश है ना वो प्रेजेंट नहीं है। क्लीयर है जी, इन्हें तक क्लीयर हो गया। उस तो बाद आप नैक्सट चलते हैं जो भी है अपने अगे देखते हैं अमेंडमेंट्स किनिया कोई ने। ठीक है जी, तो सब तो पहले जो अमेंडमेंट्स हुई सीगियां वो जो पहली अमेंडमेंट है जी वो लिखो जी 21 आप करते हैं जी स्टार्ट। बस वेट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है फर्स्ट मीनस 21 हुई सी 21 अमेंडमेंट। 21 अमेंडमेंट कदों हुई जी? 1967। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट किहदे रिलेटेड हुई जी? ये लैंग्वेज के रिलेटेड अमेंडमेंट हुई। ये की किया गया? ऐड कर दिता गया कि एक भाषा को ऐड कर दिता गया। हुण देखो जेकर तो सिंपल पूछा जाएगा कि 21 अमेंडमेंट किहदे रिलेटेड है, तो लैंग्वेज के रिलेटेड। जेकर क्वेश्चन इदा आ जाता कि 21 अमेंडमेंट जो हुई सी 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ऐड किया गया ਸੀਗਾ, ਤਾਂ एक भाषा ਨੂੰ ऐड किया गया ਸੀਗਾ। जेकर क्वेश्चन इदा आ जाए कि 21 अमेंडमेंट 1967 में हुई सी, किहड़ी भाषा ਨੂੰ ऐड किया गया सीगा, तो भाषा का नाम भी लिख लो जी सिंधी। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लीयर करांगे जी। फस्ट अमेंडमेंट हुई जो 21 अमेंडमेंट है वो 1967 के लैंग्वेज के रिलेटेड। तो पहला 14 सी, हुण कितनी हो गई? 15 हो गई। उस तो बाद सैकेंड जो लैंग्वेज के रिलेटेड अमेंडमेंट हुई 71 अमेंडमेंट। 71 अमेंडमेंट है वो कदों हुई सी? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी बहुत अमेंडमेंट्स हुई ने। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 हुई, 72, 73, 74। ठीक है, ये सारी अमेंडमेंट्स किहदे ਵਿੱਚ हुई ने? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ऐड किया गया। 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ। जेकर हुण क्वेश्चन इदा आ जाए कि 71 अमेंडमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जो 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ हुई सी किन्नियां भाषावां ਨੂੰ मानता दी गई। ठीक है, तो किन्नियां भाषावां ਨੂੰ? 3। किहड़ियां-किहड़ियां ने वो भी नाल दी नाल डिस्कस करते हैं जी। कोकणी, कोकणी, ठीक है, कोकणी। उस तो बाद मणिपुरी, मणिपुरी, तो मणिपुरी नूं भी ऐड किया गया इस रिलेटेड। संताली, संताली नूं भी की है इस रिलेटेड ही की है ऐड किया गया सीगा संताली। तो 3 भाषावां हो गई। हुण 15 सी, 15 3 18 हो गई, बट टोटल अपने को ऑफिशियल किनियां ने? 22 ने। तो हुण देखते हैं 4 अगे किहड़ी अमेंडमेंट दे विच ऐड कीतियां गईयां। हुण देखो तुहानूं पहली 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड की गई, उस तो बाद 71 ਦੇ ਵਿੱਚ। हुण तीसरी मान लो याद नहीं तो इन्हां दोनों का जोड़ कर दो। दोनों का जोड़ करोगे तो कितना बन जाएगा? 92। ठीक है, 92 अमेंडमेंट है, 92 अमेंडमेंट है। तो उस दे रिलेटेड 92 जो 92 अमेंडमेंट है कदों हुई सी? ये पूछा जाता होंदा 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस दे विच की होया? 4 भाषावां नूं होर मानता दित्ती गई। 4 भाषावां नूं मानता दित्ती गई। किहड़ियां भाषावां ने आपां ये भी डिस्कस करते हैं जी। बोडो, दैन उस तो बाद है डोगरी, और दैन नैक्सट है जी मंथाली, मंथाली है जी। ठीक है, तो उस तो बाद है जी संथाली, संथाली है जी। ऊपर देखो कोकणी, मणिपुरी ते आ नहीं आएगी संथाली। ये किया गया सी 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड। इत्थे आ जाएगी नेपाली, नेपाली आ जाएगी। ठीक है जी, वो मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया सी नेपाली।
क्लीयर है स्टूडेंट्स। 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਮੰਥਾਲੀ ਔਰ ਸੰਥਾਲੀ। क्लीयर है जी स्टूडेंट्स। उस तो बाद एक अमेंडमेंट जो होर हुंदी है 96 है जी, 96 अमेंडमेंट हुंदी है 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਓਰੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਓਰੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਡੀਆ, ਬਸ ਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੀ ਨਾ 96 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਰੀਆ ਤੋਂ ਓਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 96 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2011 ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ क्वेश्चन आ जाता जेकर टोटल अमेंडमेंट्स 2019 डाटे के अकॉर्डिंग 104 ही शो हो रही ने। ठीक है जी, जो नवा डाटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 127 आ रहा है जो, ठीक है, क्योंकि 127 है जो OBC के रिलेटेड जो है शोध की गई है। OBC ओरिजिनल बैकवर्ड क्लास के रिलेटेड जो अमेंडमेंट की गई वो डिस्कस करांगे अगे नैक्सट करंट अफेयर के। अपना इसका जो इंडियन पॉलिटी सी और नाल दी नाल आपां रोज़ दी रोज़ ही जो अपने अमेंडमेंट्स ने ना सोधां ने वो सारियां कवर कर लांगे। देखो अज अपनी कितनियां कवर हो गई जी, 4 कवर हो गई। तो एवें रोज़ दा रोज़ आपां 4-5 करांगे तो अपने 5 ਤੋਂ 7 दिन दे विच सारा सिलेबस अमेंडमेंट्स का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर है। तो इंग्लिश जिहड़ी है वो प्रेजेंट नहीं है, इंग्लिश प्रेजेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर हो गया जी, सारे क्लीयर हो गया तो कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्यो जी वीडियो नूं किद्दां लग्गिया, वीडियो किद्दां दी लगी। शेयर ते लाइक करना ना भुलना और साइड ते जो बैल आइकन हुंदा है ना उहनूं प्रैस जरूर कर दिओ, क्योंकि जदों भी साडे वल्लों कोई भी नवी वीडियो पाई जाती है तो तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर है जी। थैंक्स जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिस किसी नूं भी स्टूडेंट्स नूं कोई एडमिशन के रिलेटिड या किन्ने बैच चल रहे हैं, किहड़ा बैच न्यू स्टार्ट होना है, ठीक है जी, तो साडे कोल ETT सैकेंड पेपर, पंजाब पुलिस और जो न्यू नैक्सट कमिंग सून ने, कमिंग सून पोस्टां ने जी SST मास्टर कैडर, ठीक है जी, हिंदी मास्टर कैडर, ठीक है जी, तो पंजाबी मास्टर कैडर। इन्हां दे भी की है बैचेस नूं स्टार्ट कर लगे हैं। तो जिन्हां स्टूडेंट्स नूं भी कोचिंग दी या कोई भी इनफॉर्मेशन की जरूरत है तो नीचे नंबर दिते गए हैं जी, उन्होंने तुसीं कंटैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। नैक्सट वीडियो कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना कि किहड़े टॉपिक ते लैके आइए तुहानूं। कंप्यूटर, जियोग्राफी, पंजाब GK या पॉलिटी का सारा सिलेबस कवर करना है तो तुसीं दसना जी, आप उस टॉपिक ते ही जो तुहाडी है ना नैक्सट जो MCQs होंगे, MCQs क्वेश्चन होंगे, आप उस टॉपिक ते ही लैके आवांगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थैंक यू जी। तो धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ वीडियो नूं देखण दे लई।